अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं SBEC, जिसका पूरा नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स। ये सब्जेक्ट आपका CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 का 3rd पेपर है। इस सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI अपने स्टूडेंट से एक्सपर्ट नॉलेज डिमांड करता है, इसलिए आपको इस सब्जेक्ट में मोर कंसंट्रेशन, मोर डिवोशन भी इन्वॉल्व करना होगा। इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जहां 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वहीं मार्क्स का भी डिवीजन किया गया है। पार्ट ए 40 मार्क्स का कवरेज ले रहा है, पार्ट बी 35 मार्क्स का, जबकि पार्ट सी 25 मार्क्स को कवर करता है। टोटल 100 मार्क्स के लिए हमने ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब पार्ट ए, जहां सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के बारे में हमने समझना है कि अलग अलग तरह की बिजनेस एंटिटीज किस तरह से सेटअप की जाती हैं, लाइक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, HUF बिजनेस सेटअप करना है, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर सोसाइटी फॉर्म करनी है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना है, इनके रिस्पेक्ट में हम कैसे बिजनेस एंटिटीज सेटअप कर पाएंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं कैसे फॉर्म कर पाएंगे, ये हम पार्ट ए में समझेंगे। जबकि पार्ट बी, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लायंस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, पार्ट बी में हम कवर करेंगे कि अगर पैन लेना है, टैन लेना है, GST, उद्योग आधार लेना है या फसाई ऑब्टेन करना है, ड्रग लाइसेंस लेना है, IEC ऑब्टेन करना है, किस तरह से अलग अलग मैनर में रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकेंगे, लाइसेंस ऑब्टेन किया जा सकेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, लाइसेंस ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा पार्ट बी में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इनके बारे में भी समझेंगे। वेरियस लेबर लॉज भी प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि बिजनेस जहां हम सेटअप करते हैं वहां लेबर लॉज की कंप्लायंसेस करनी होती है, एनवायरमेंटल लॉज की कंप्लायंसेस भी करनी होती है। पार्ट बी में रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के प्रोविजंस के अलावा हमने IPR कंप्लायंसेस, लेबर लॉ कंप्लायंसेस एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस भी अच्छे से समझना होगा। जबकि पार्ट सी में 25 मार्क्स के लिए हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पार्ट सी में सिर्फ एंड सिर्फ डोरमेंट कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एंड LLP के प्रोविजंस हैं, एंड साथ ही हम पार्ट सी में IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का ब्रीफ भी लेंगे। इस तरह से 3 पार्ट्स में कवर करते हुए जहां ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में इंक्लूड किया गया है अंडर पेपर नंबर 3, हमने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब जब हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर ही रहे हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए प्रोवाइड किए गए हैं। पार्ट ए, जब हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज के बारे में 40 मार्क्स के लिए समझेंगे, वहां आपको ये बताया गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एस्टैब्लिश करना चाहता है क्या क्या चॉइस अवेलेबल होगी पर्सन के पास। कंपनी कितने तरह की होती है, सुना तो होगा आपने कभी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बेसिकली कंपनीज इन्हीं 3 तरह की होती है, लेकिन इनके अलावा भी अदर क्लासिफिकेशन भी हमने समझना होगा। टाइप्स ऑफ कंपनीज में एंड लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज में भी हम कुछ कंपनीज के बारे में ही समझेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी समझेंगे वहीं हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का प्रोसीजर भी समझेंगे। देन चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनीज, इस टॉपिक में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP एक्ट जब आया उसके बाद ही तो इंडिया में LLP का कॉन्सेप्ट आया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये जो बिजनेस एंटिटी है ये भी आपको अच्छे से समझना होगा। अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम पार्टनरशिप फर्म,
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, HUF बिजनेस की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर प्रॉफिट एंड NGOs, इसमें 3 तरह की एंटिटीज डिस्कस करेंगे हम। सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम NBFCs के बारे में समझेंगे, कंपेयर करेंगे NBFCs एंड निधि कंपनीज को। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट सुना भी होगा आपने, टीवी में भी कई बार स्टार्टअप्स के लिए बहुत ऐड आता है। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर रही है। अब स्टार्टअप्स की कैटेगरी में किसको कवर किया गया है, स्टार्टअप्स को क्या प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई है, वो हमने समझना है टॉपिक में। जॉइंट वेंचर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जॉइंटली बिजनेस करने के लिए, जॉइंटली बिजनेस करने के लिए पार्टीज आपस में किस तरह से ज्वाइन हो सकती हैं, ये हमने समझना है जॉइंट वेंचर स्पेशल पर्पस व्हीकल में। इवन अगर कोई इंडिया से बाहर बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होगी, ये भी आपको दिया गया है। एक बार अगर आप कोई एंटिटी एस्टैब्लिश कर लेते हो, उसके बाद अगर आप उसको किसी अनदर एंटिटी में कन्वर्ट करना चाहो, कन्वर्ट कर सकोगे। कन्वर्जन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ये हम समझेंगे कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी में। ऑल्दो इट इज एडवाइजेबल कि आप जब बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश करें, इनिशियल स्टेज पे ही आप अपनी चॉइस सही अप्लाई करें, सो दैट आफ्टरवर्ड्स कन्वर्जन की नीड इरेज ना हो। पार्ट ए में हम सिर्फ यही टॉपिक समझेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जबकि पार्ट बी में जहाँ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लायंसेस की प्रोविजंस हैं, वहाँ एक टॉपिक में हमने समझना है अलग अलग तरह से रजिस्ट्रेशन हमने जहाँ करवाना है, लाइसेंस ऑब्टेन करना है, कैसे किया जा सकता है। अब बिजनेस एंटिटीज हैं, रिकॉर्ड भी तो मेंटेन रखना होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन रखेंगे, याद कैसे रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे होगा, वो देखना है हमने। उसके अलावा हमने बहुत सारे लेबर लॉज में कंप्लायंसेस क्या होती हैं वो समझना होगा। IPRs, अलग अलग IPRs जो इंडिया में अवेलेबल हैं, IPRs के थ्रू किस रिस्पेक्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रोटेक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है, वो भी समझना होगा। लेबर लॉज, IPRs, इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल लॉज के बारे में भी समझना है। अलग अलग इंडस्ट्रीज पे सेपरेटली कुछ डिफरेंट लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, उनको भी हमने एक बार देखना होगा। एंड पार्ट सी जिसमें 25 मार्क्स के लिए इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस के प्रोविजंस हैं। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। डोरमेंट कंपनी, जिसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 455 सिर्फ एक सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है, वही समझना है। स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एंड स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द LLP, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है, LLP एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे LLP का नाम स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है, ये समझेंगे। उसके बाद हम IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में इन ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। तो इस तरह से इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, जिसका क्या नाम है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि आप इस सब्जेक्ट को जब भी पढ़ें पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम में तो यूजफुल रहेगा ही, अच्छा स्कोर प्रोवाइड करेगा अगर आप अच्छे से समझेंगे। इवन जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत हेल्पफुल रहने वाला है।